हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए चोटी कर रही थी, रबड़ नहीं मिली है, छोड़ दी है तो पूरी खुल गई है दोबारा से। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मुझे भी अब थोड़ा थोड़ा आराम है, मतलब गले और नाक में तो आराम हो गया है। बाकी जो बीपी वगैरह की दिक्कत थी वो तो मैं दवा ले रही हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ ये अलमारी वगैरह ठीक करने, क्योंकि सब सामान ऐसी फैली वैली रहती है, डेली डेली तो साफ कर नहीं पाते हैं। और बाकी मुझे घर की भी थोड़ी बहुत सफाई करनी है, जो मतलब रेगुलर नहीं कर पाती हूँ। जो रेगुलर नहीं कर पाती हूँ थोड़ी थोड़ी रह जाती है, क्योंकि बड़ा घर है तो कोने में कहीं ना कहीं रह जाता है साफ करने के लिए। जल्दी जल्दी कर लेती हूँ डेली, तो वो सब साफ करना है। और अभी मुझे कुछ सामान भी लाना है, तो ये आ जाएंगे तो इनके साथ में ही जाके फिर मैं सामान भी ले आऊंगी। हाँ, ये अयान के लिए जो मैं लेके आई थी ना हाफ हाफ टी शर्ट, इनको मैं जा रही हूँ धो के डालने, ताकि ये पहनने लगे एक बार धुल जाए तो। अरे हम नहीं पहन रहे, तो अपना चश्मा पहने घूम रहा है, तुम भी पहन लो चश्मा। लो पहन लिया, अच्छा नहीं लगता है दूसरा लाएंगे। तुम भी पहनो। अच्छा, तो ये अयान के लिए जो मैं टी शर्ट लेके आई थी ना हाफ हाफ, ये मैं धो के डालने जा रही हूँ। तो ये देखिए अलग अलग कलर की मैं कई सारी कलरफुल ले आई हूँ इसके लिए ये टी शर्ट, क्योंकि बच्चों के ऊपर ये कलरफुल ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये देखिए ब्राउन है, पिंक है, वाइट है, येलो कलर की है और रेड कलर की है, सारे कलर की ले आई हूँ। और ये बहुत सस्ती मिल गई है, 700-750 में सारे ही मिल गए जितने मैं लेके आई हूँ। कंफर्टेबल तो ये 750 रुपए में सारे आए हैं, तो ये ज्यादा महंगे भी नहीं है और डेली पहनने के लिए सही भी है। दीदी के दिख नहीं रहा है चचमा, चचमा दिख रहा है। अरे आपको कहाँ से मिल गई कैंची? हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कुछ बात कर लेते हैं आपके डाउट्स के बारे में। आप लोगों में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे दी कि आपने जो क्योर स्किन के प्रोडक्ट मंगवाए थे वो सच में कारगर हैं, वो सच में काम कर रहे हैं, उनसे आपको फायदा हुआ है। और जो क्योर स्किन में टाइम टू टाइम आपका स्किन का चेकअप करते हैं, हर 20-22 दिन में आपका फॉलो अप लेते हैं, क्या सच में ऐसा होता है या नहीं? तो वही चीज मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि मैंने क्योर स्किन से जो प्रोडक्ट की किट मंगवाई थी, ये 4 प्रोडक्ट मुझे मिले थे, मैंने आप लोगों को बताया था। और ये मुझे 1500 में मिले थे। 1500 में ना केवल ये प्रोडक्ट मिले थे, बल्कि इसमें जो आपका स्किन का चेकअप होता है, फॉलो अप लेते हैं, टाइम टू टाइम आपको सजेशन देते हैं, वो सारी चीजें होती है। अगर आप ये किट भी ना लेना तो भी आप वहां पर फ्री में अपना स्किन का चेकअप करवा सकते हैं। क्योंकि कहीं और जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर की फीस देते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर की फीस नहीं देना है। बस मोबाइल में क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड कर देना है। जिस तरीके से आपको ये रिकॉर्डिंग दिख रही होगी, वहां जाके आप लॉग इन करेंगे तो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे कि आपको बालों की समस्या है या स्किन की समस्या है, पिंपल्स की, एक्ने की, किस चीज की समस्या है, वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। वो सारी चीजें आपके बारे में जानेंगे, तब वो आपको सजेशन देंगे कि आपको क्या लेना है, कौन सा ट्रीटमेंट लेना है, कौन सी किट लेनी है, उस हिसाब से। और 20 दिन का फॉलो अप वो लेते ही लेते हैं। जैसे कि मैंने पहली बार अपने स्किन का टेस्ट करवाया तो मुझे कितनी प्रॉब्लम में फर्क पड़ा, दोबारा करवाया तो कितना फर्क पड़ा। ये आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं जो उन्होंने रेगुलर फॉलो अप लिए हैं कि पहली बार कितनी प्रॉब्लम आई थी, दूसरी बार कितनी प्रॉब्लम आई थी, तीसरी बार में कितना कम हुआ है। इस तरीके से वो टाइम टू टाइम चेकअप लेते हैं कि वास्तव में आपको कितना फायदा हो रहा है। क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं तो हम दोबारा तो अपना चेकअप करवाने जा नहीं पाते। एक बार जैसे कैसे टाइम निकाल के जाते हैं, दवा लिए चले आते हैं, फायदा किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप हर 20-22 दिन में आपका फॉलो अप लेते हैं ऑनलाइन डॉक्टर कि हाँ वास्तव में क्या है। क्योंकि मेरे पास भी फॉलो अप के लिए आता रहता है, तो मैं अपना पूरा चेकअप करवाती हूँ स्किन का कि हाँ मुझे कितना फर्क पड़ा है। तो ये बहुत अच्छा ऐप है जहां पर आप फ्री में अपने स्किन का, बालों का चेकअप घर बैठे करवा सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और मुझे भी काफी फायदा हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई थी तब मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाए थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे आराम मिल गया। और साथ में आपको डाइट में क्या लेना है, क्या खाना है, कैसे आपकी स्किन में सुधार होगा, ये सारी चीजें भी आपको पूरा फ्री में डिटेल में बताते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि क्योर स्किन क्या है तो मैं बता दूं, क्योर स्किन एक ऐसा ऐप है, फ्री का ऐप है, जिसमें कि घर बैठे आप अपने स्किन की, हेयर की, कैसी भी प्रॉब्लम हो उसका समाधान पा सकते हैं। घर बैठे अपनी प्रॉब्लम को वहां पर बता सकते हैं। वहां पर ऑनलाइन डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं जो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए रहते हैं कि आपकी स्किन की कैसी भी समस्या है, हेयर की कैसी भी समस्या है, वो सुनते हैं, समझते हैं और उसका सोल्यूशन देते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो प्रोडक्ट है उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी उन्हें यूज कर सकता है, क्योंकि ये इतने नेचुरल है कि साइड इफेक्ट का कोई सवाल नहीं है। और आपको धीरे 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 आराम देते हैं, एक बार में नहीं देते हैं। मैं इतना भी
बोल दूंगी। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि वहाँ टाइम टू टाइम आपका फॉलो अप लेते हैं, आपका चेकअप करते हैं, रीचेकअप करते हैं स्किन का कि वास्तव में आपको कितना फर्क हो रहा है, कितना फर्क हुआ आपको ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद में, स्किन का ट्रीटमेंट लेने के बाद में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जहां पर जाके आप क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने स्किन का बालों का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, वो भी घर बैठे, वो भी एकदम फ्री में। चलिए चलते हैं आगे ब्लॉग में। तो इनको मैं थोड़ा सा सर्फ डाल के ऐसे धो के डाल दूंगी, क्योंकि गंदे तो है नहीं, बस एक बार धुल जाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि कोरे कपड़े पहनाना ठीक नहीं रहता है। लेकिन इसमें जो ये डार्क रंग के इनमें मुझे लग रहा है कि जैसे कलर निकलेगा थोड़ा बहुत, तो क्योंकि इतना कोई ब्रांडेड तो है नहीं कि कलर नहीं निकलेगा, तो कोई बात नहीं, ये तो रोज़ पहनने के लिए कैसे भी हो तो चल जाएंगे। तो बस इन्हें सुखा दे रही हूँ। फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का टाइम, आने के बाद इन्होंने चाय वाय पी है और अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि पहले घर में एक ही मरीज था, अब एक और तैयार हो गए, क्योंकि मुझसे इन्हें भी हो गया है, तो अब हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्या हुआ है? मैं अपने लिए जो दवा लेके आई थी इनको 2 खुराक दे दी है, लेकिन आराम मिला नहीं है, तो अब जाना पड़ेगा। और मुझे इसलिए जाना है कि मुझे भी बहुत वैसा कैसा लग रहा है, अजीब सा स्लीपीनेस टाइप का, थका थका, बार बार लगता है बिस्तर में पड़ जाओ, कोई काम ना करो, कुछ भी मन नहीं लगना। ये तो हर औरत की समस्या है। तो बहुत भारी भारी, मतलब किसी काम में कुछ नहीं करने का मन कर रहा, और जैसी कुछ उठती हूँ तो वैसी हाँफी आती है, फिर लेट जाती है, तो फिर मैं कह रही हूँ मैं भी दिखा आती हूँ। और ये देखिए, जैसे हम घर से निकले थोड़ी दूर पे एक एक्सीडेंट हो गया है, और ये गाड़ी सोचो डिवाइडर के इस तरफ आ गई। डिवाइडर इतना ऊंचा होता है और गाड़ी पार करके इस तरफ आ गई है। लेकिन यही एक अच्छी बात है कि यहाँ पर किसी को चोट वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं लगी है, गाड़ी का ही नुकसान हुआ होगा जो हुआ है। इतनी तेज आंधी आ गई है, बंद होने वाला है, बंद होने वाला, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, क्या पकड़ लेंगे डॉक्टर को? अच्छा अच्छा आंधी आ रही है, इतनी तेज आंधी तूफान आ गया, आंखों में पूरे 2-2 किलो मिट्टी भर गई है। घर से निकले थे तब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ आते आते इतनी तेज आंधी तूफान शुरू हो गया है ना, बहुत तेज आंधी आ रही थी रास्ते में, और लौटते टाइम तो बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई थी। जैसे अच्छा हुआ नहीं ले गई, तेज बारिश आंधी तूफान तभी तक गया था, हवा बहुत तेज आई थी। ये लौट के आने में थोड़ा सा भीग गए थे, क्योंकि बूंदें होने लगी थी, तो आगे इनके ऊपर ही बूंदें पड़ रही थी। तो नंदिनी ने चाय बनाने के लिए रख दी थी, मैंने कहा जुकाम रही है तो चाय पी ले तो ठीक रहेगा। और साथ में ही मैंने सब्जी वगैरह काटनी चालू कर दी थी, क्योंकि लाइट बार बार जा रही है, तो मैंने कहा खाना जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि आंधी वगैरह आती है तो फिर किस किस होने लगेगा। अभी मुश्किल से बंद हुई है जब से आ रही थी। तो वैसे आज फ्राइडे है, तो मैं व्रत तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी खटाई नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं आलू प्याज सूखे बनाऊँगी और साथ में दाल बनाऊँगी। और मैं जा रही हूँ इनको दवा देने के लिए, क्योंकि चाय के संग ये दवा खा लेंगे, क्योंकि सेम इनको भी वैसा ही हो रहा है जैसे मुझे स्टार्ट हुआ था ना, जुकाम के बाद बुखार, जिसमें बॉडी बहुत टूटती है, बहुत अजीब तरीके से ये बॉडी में दर्द होता है जब ये जुकाम वाला दर्द होता है। तो अभी खा लेंगे तो 1-2 घंटे में आराम मिल जाएगा। आ गई, ज्यादा देर को नहीं जाती है, खुशी नहीं मनाने को मिली। खुशी मनानी है। हाँ ए चाय ना फैला दे। तुम्हारी खुशी मना रहे नहीं नहीं नहीं, काम करना है, खाना बनाना है, खुशी नहीं मनानी। जानबूझ के बंद कर रहे हैं, वो थोड़ी होती है खुशी। पर मैं सब्जी छौंक दे रही हूँ, क्योंकि लाइट आ जा रही है। तो ये होता है ना, जब लाइट बीच बीच में आती जाती रहती है, तो बीच में हम काम कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, लाइट चली जाती है, फिर आ जाती है, फिर थोड़ा सा कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या है, आ रही है तो मैं खाना बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने खूब सारी प्याज डाली है, जो आलू प्याज की सब्जी बनती है ना वैसे ही। वैसे तो मैं प्याज नहीं खाती हूँ, व्रत वाले दिन नहीं खाते हैं, लेकिन अभी व्रत नहीं है तो खाली खटाई का तो परहेज कर लेती हूँ, प्याज वगैरह में डाल देती हूँ, क्योंकि फिर बाकी सब लोगों को भी तो खाना है, तो फिर हर चीज़ का परहेज नहीं हो पाता है।
खाना तैयार हो गया था, हम खा नहीं पाए थे, फिर से लाइट चली गई थी। तो ये देख रहे थे मूवी, तो हम सब भी फिर मूवी देखने में बैठ गए क्योंकि हमारा लग गया मन देखने में कि चलो जब आएगी आती रहेगी। और जैसी आई है वैसे ही हम खाना खा लेते हैं। तो आज आप लोग भी खा लीजिए दाल चावल सब्जी। तो खाने वाने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। और आज कितना कुछ कह रही थी कि ये साफ़ कर लूँगी, ये सफाई कर लूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि क्या हुआ, शाम को हम डॉक्टर के पास चले गए। वैसे मैं जाती नहीं, लेकिन फिर मैं इसलिए चली गई क्योंकि सच में शाम को बड़ा अजीब सा लग रहा था, घबराहट सी लग रही थी और बहुत वीकनेस लग रही थी, उठने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा अभी चले जाते हैं, कल ही तो दिखा के आए थे, अभी फीस भी नहीं लगेगी, अभी दिखा लेंगे। तो और इनको भी जाना ज़रूरी था, ये जान ही रहे थे। मैंने कहा ये भी दवा ले आएंगे, इसलिए फिर चले गए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सफाई फिर कर लेंगे। तो इसलिए तो यहाँ पर मैंने ही पूरी किचन साफ़ कर डाली है, किचन बर्तन। मूवी देखने में लग गए ना, लाइट वाइट चली गई थी तो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन लेट कितना भी हो जाए ये किचन में ज़रूर साफ़ करती हूँ क्योंकि ठीक रहता है किचन में, जूठन वगैरह रात में ना रहे तो ठीक है। और आप में से कोई पूछ रहा था कि दी आपने जो किचन के टैब के लिए मंगाया था ये प्लास्टिक का लगाने के लिए, तो वो कैसा है। तो मैं ये बताऊँ आप लोगों को कि इसकी रबड़ जो है अब ढीली हो गई है, तो ये ऑटोमेटिक गिर जाता है। मतलब पहले तो ठीक था, टाइट था, लेकिन अब क्या है, काम करते करते जब गिरता है तो हम उल्टा भीग जाते हैं क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो ख़राब हो गया इतनी जल्दी। और यहाँ पर सुबह के टाइम मैं अपनी कर रही हूँ बालकनी की थोड़ी सी क्लीनिंग क्योंकि ये बेल सूख गई है करेली की। तो मैंने सोचा इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि ये सब जगह से ऐसे फंस गए इसके धागे जो होते हैं ना बेल के, इसलिए मैं इसको कैंची से काट काट के निकाल दूँगी। तो मैं सोच रही हूँ यहीं से मैं सफाई स्टार्ट कर देती हूँ, धीरे धीरे पूरे घर की सफाई हो जाएगी और जब तक मम्मी जी आएंगी तब तक मैं सारा घर साफ़ कर डालूँगी। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर कर दूँगी एंड, मिलूँगी आप लोगों से अगले वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।